किशोरी जी अब चिंतन कर रही हैं ठाकुर जी का। श्याम सुंदर के नेत्र, श्याम सुंदर के कपोल, श्याम सुंदर की मुख मुस्कनिया, श्याम सुंदर को सर्वांगीण अंग वा को चिंतन चल रहा है किशोरी जी के चिंतन में। और वही हाल यहाँ श्याम सुंदर को है। बार बार विचार कर रहे हैं कहाँ है वो, कौन की छोरी आई ऐसी अपनों ऐसा पागल से बना के चली गई है, कब मिलेगी कब आवेगी। रोज जामे यमुना पुलिन पर खोजें लेकिन किशोरी जी के दर्शन ना हो। आज किशोरी जी ने मन बनाया, बोले आज नंदगाम चलेंगी। समस्त गोप ग्वाली जितने भी किशोरी जी की सखी सहचरी हैं सबसे किशोरी जी बोली आज नंदगाम चलेंगे। अरे नंदगाम बहुत दूर है और तू ना जाने मां कौन रे, चलिया माखन चोर मरकट बंधु। हमने सुनिए टेढ़ी टेढ़ी सी चाल चले और सबन को अपनो दीवानो बना ले, सबन को अपने चंगुल में फंसा ले, ऐसी मीठी मीठी बात करे। वामेते एक व्यसन निकले, वह व्यसन को कोई एक बार चख ले तो वह व्यसन के बिना रह ना पावे। किशोरी तू जो कहेगी सो करेंगे लेकिन नंदगाम ना जाएंगे। अच्छा चल नंदगाम ना जाएंगे, नेक दूर तक चल रहे। करते करते किशोरी जी के मन में बार बार भाव जानो तो नंदगाम। एक एक करके सखियां सब छोड़ती जा रही हैं। अरे मेरी तो सास बुला रही होगी, मेरे घर में बालक रो रहे होगो, आदि आदि करके सब सहचरियां वहां से चले गई। अकेली किशोरी जी पहुंच गई नंदगांव। जैसे ही नंदगांव पहुंची, नंदगांव पहुंच करके किशोरी जी सबसे पूछे कुंवर कान्हा कहाँ रहे, कुंवर कान्हा को घर कहाँ है। इतने में एक बूढ़ी सी अम्मा आई और वहां आकर के जैसे किशोरी जी की मुख की कांति और सौंदर्य को देखो, अरे लाली कहा भयो कौन को खोज रही है। मैं कुंवर कन्हई को खोज रही हूँ, वो कहाँ है। बोले तो ना पता घर कहाँ है। बोले ना पता, आजा मैं लेके चलूं। तो बूढ़ी सी अम्मा को हाथ पकड़ करके किशोरी जी जा रही हैं गोकुल में भ्रमण करती। भाई इतने में बोली देख अब लाली आते आगे हम ना जा सके, राजा को घर है, वो सामने जो भवन है वो वही में रहे कुंवर कन्हई, चली जा। यहाँ भीतर ठाकुर जी यशोदा मैया के पास और क्या कह रहे हैं। मैया ने हाथ पांव पकड़ ली, वो लाला तेरी बहुत शिकायत हमें, अब तो अपने गोकुल तक का सब जगह तो शिकायत आ रही है, तू इतनी चोरी करे या चोरी है छोड़ दे। ठाकुर जी कह रहे छोड़ दूंगा लेकिन बदले में मुंह को कहा देगी, जो तू कहेगो सो दूंगी। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी, पर सांची कह बुलावेगी मुँह तू दुल्हन गोरी। अच्छा दुल्हन चाहिए तो तू। हाँ भैया दुल्हन चाहिए। कायते कहीं बहू। बोले बहू बातें कहीं जो भोजन करावे, रात में सुवा दे, सवेरे उठाए दे, इन सब सेवा न करे। जो सेवा मेरी तू करे वही सेवा मेरी बहू करेगी। ऐसी बहू लिया मुझको। लेकिन भैया मेरी पहले ही सुन ले, मैं जैसी चाहूं वैसी बहू लई हूं मुझको। कैसी बहू चाहिए। भोरी सी होए सुभग छोटी, भोरी सी लई हो, ज्यादा तेज तर्रार भरमऊ मत लेके। क्यों मुंह तो दूर कर देगी, फिर तेरो घर बनवा देगी यमुना के पुलिन पे। तू और बाबा वहीं रही हो, मैं और बहू यहाँ रहे करेंगे। भोरी सी होए सुभग छोटी और सुआ सारी नाक आंख मोटी। पैनी सी तो नाक हो बाकी कैसी तोता जैसी, और बड़ी बड़ी आंखन वारी हो, और तोते दिखाए मुख घूंघट में, मुस्काए जाए थोड़ी थोड़ी। जैसे ही तू के सामने आ जाए करे सोई घूंघट कर ले, और घूंघट में तीन नेक नेक मुस्का जाए करे। ऐसी बहू लिया मैया मुझको।
मैया बेटी बेटी कन्हैया की बात ने सुन नहीं है। बोले ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहा, त्यों त्यों तेरे भीतर जन कहा प्रकट है तो जा रहा। कहाँ ते लावे इन सब बातन ने? बड़ी आंख वारी चाहिए, पैनी नाक वारी चाहिए, भोरी सी चाहिए, ऐसी चाहिए, कौन सिखावे तो को? मैया देख तू बात मत बदल, बता चोरी छोड़ू कि नहीं छोड़ू? वहां न लालवाए तो छोड़ दे, तू मेरी बात मान ले फिर। और मैया सुन, मैया एक बात तो समझाऊं, जब ब्याह करवे जाऊंगा ना बलदाऊ संग न ले जाऊं, बलराम ना लेके जाऊंगा। मैया बोली क्यों ना लेके जाएगा? मैं कह रहा हूं वो गोरो है, कहीं बहू को मन लास्ट में बदल गो तो बाकी माला पहना दई तो, या हमारे बलराम ना लेके जाऊंगा। मैया एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं, बाबा ते कह के मगवाए दे चढ़वे को सुंदर घोड़ी। अब घोड़ी मगवा मुकू, अब ब्याह करवे जाऊंगा। मैया एक बात मेरी और सुन ले, कहा गोपिन पे मंगल गवाए दे। गोपिन ने बुलाया कि अभी तो मंगल गान शुरू करवा दे तू तो घर में, और मोए गोरो दुल्हा बनाए दीजो, ऐसो श्रृंगार कर दियो मेरो कि मैं गोरो है जाऊं। मोए गोरो दुल्हा बनाए दीजो, कहूं हंसे ना वहां की छोरी। इतने में बाहर से किशोर जी, अरे कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया। जैसे किशोरी जी बाहर से पुकारन लगी, श्याम सुंदर बोले मैया, मुझे लगा बहू आ गई दिखे, ये तो स्वर का ही सुनो दिखो मैंने। ठाकुर जी बाहर गए तो सामने किशोरी जी खड़ी हैं। आहा, किशोरी जी को जैसे ही देखो, जैसा रूप भीतर वर्णन कर रहे, जाके काजे कर रहे, वही आ गई। मारे विधाता, तेने कैसी सुनी मेरी? मैं तो मैया ते अभी कह रहे और वही है गया सामने। इतने में पीछे से यशोदा जी निकल करके आई, और जैसे ही यशोदा जी ने नंद भवन के द्वार पर नन्ही सी किशोरी जी को देखो, किशोरी जी को देख करके यशोदा मैया के मन में भाव आया, अरे विधाता, मेरे मन में तो बचपन से ही हती कि लाला के काजे सुंदर सी एक बहू लेके आऊंगी, आदि आदि। अभी लाला की बात विनोद में सुन रही, लेकिन हे विधाता, ये जो सामने खड़ी है मेरे, या को रूप कैसी कैसे कैसे चपल से नेत्र हैं, या कि कैसी मृग नैनी है, या कि मुस्कान कितनी सुंदर, या कि चाल कितनी सुंदर, या कि रूप कितना सुंदर, मोहित है। यशोदा मैया ने परिचय ना पूछो कौन है, सीधी बोली डाली निक इतकुआ। किशोरी जी पास गई, निक मैं तुमको हृदय से लगा लूं अपने। हाँ मैया लगाए लो। जैसे किशोरी जी को हृदय से लगाए हो, यशोदा मैया के ऐसी शीतलता को अनुभव, जो शीतलता को अनुभव सदैव कन्हैया को हृदय से लगावे में आए, वो पहली बार कोई बालक को हृदय में लगावे में आए। कौन है लाली? कहाँ ते आई है? तेरो गांव कहाँ है? मैया तुम बढ़िया ते जानो मुझे। कौन हो? मैं वृषभानु जी की लाली हूँ। कीर्ति मैया, मेरी मैया आपकी बड़ी अच्छी सही। अच्छा, वृषभानु की लाली है? बोले हाँ। वही जो घोटून तक काजल लगावे का है? हाँ वही है। हम बे ऐसे तो बड़ो बूढ़ा है, लेकिन हम तो खूब बतियावे। आ जाओ बात न बना तो रे। किशोरी जी बोली आप हमारे बाबा के बारे में ऐसे मत बोलो ना लाली, मैं कोई बुराई थोड़ी कर रही हूँ। हमारे ब्रज में तो गाड़ी देवे तो उम्र बढ़े, हमारे ब्रज में तो ऐसा बोलवे ते आनंद ही आवे। किशोरी जी श्याम सुंदर के संग बैठी हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, लीला कर रही हैं। किशोरी जी के इस रूप को देख करके यशोदा मैया के मन में भाव बार बार उत्पन्न हो रहे हो।
इतने में ही यशोदा मैया से रोको नहीं गए, गई जाकर के तिजोरी खोल के सबरो सामान निकाल करके लाई। लाली ने कि यहाँ बैठ। किशोरी जी बैठ गई। तेरो श्रृंगार कर दूं? ना, आप श्रृंगार मत करो, मैया नाराज होगी। कछु ना होगी, कह दियो यशोदा मैया ने कियो है। अच्छा तो कर दो। श्रृंगार करनो प्रारंभ कियो है। ऐसा सुंदर श्रृंगार करके किशोरी जी की गोद भर दे, मांग में सिंदूर भर दियो, खूब सारी सामग्री देकर के लाल चुनरी उड़ा करके पैरन में महावर लगा, हाथ किशोरी जी के महावर लगा, तो सब कछु दे के गोद भर दी और कही लाली अब जा। कोई कछु पूछे ना, कह दियो यशोदा जी ने कियो श्रृंगार।